हाँ तो बच्चों, क्लास 10th का मैथ जो है प्रश्नावली 1.1 का हम लोग 3 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो आइए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 हम नोट कर चुके हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो बच्चों इसको भी जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमको दर्शाना है, सिद्ध करके बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे हल। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे कि माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a है। ठीक है, जैसे हम लोग पहले पढ़े हैं वैसे ही माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या है, a है। तो b बराबर क्या होगा, तो हम यहाँ पे देख रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि b की जगह पर 3 दिया है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि b बराबर 3। ठीक है, b यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पे भी 3, यानी कि b के जगह पर 3 दिया है, यानी कि जो छोटी संख्या है वह b जो है वह 3 है। ठीक है, अब जब b बराबर 3 हो गया तो r यानी कि शेषफल जो है वो क्या होगा, यानी कि r बराबर जो है जो शेषफल है वो क्या होगा। तो जब भी हम b का मान यहाँ पे 3 दिया तो 3 से जब भी किसी संख्या को भागा देंगे तो शेषफल हमेशा यानी कि 3 से छोटा ही होगा। इसका मतलब यानी कि शेषफल जो है r जो है वह 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, यानी कि 3। जब भाजक यहाँ पे b 3 है तो शेषफल हमेशा 3 से छोटा होगा, यानी कि 0 होगा, 1 होगा या फिर 2 होगा। ठीक है, अब जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो जब r का मान ठीक है, जो शेषफल है 0, r का मान अगर हम 0 लेते हैं, ठीक है, तब a का मान क्या होगा, तो a बराबर, तब इसलिए a बराबर क्या होगा, तो a बराबर हम यहाँ पे लिखेंगे b के जगह पर क्या है 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। q के जगह पर नहीं है कुछ, तो q के जगह पर हम q लिख देंगे। अब प्लस r के जगह पर हमको क्या लेना है, r के जगह पर हमको लेना है 0, तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। ठीक है, तो अब बच्चों हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा, तो 3q में अगर 0 को ऐड करते हैं तो 3q हो जाएगा, 0 तो कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, तो वर्ग जो है पूछा है, तो इसको जो हम वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ यहाँ पर हम लिख देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ जो है वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं a बराबर 3q आ चुका है, तो इसको हम वर्ग कर देंगे, यानी कि स्क्वायर कर देंगे, इसको भी स्क्वायर कर देंगे। तो a स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर है, यानी कि पावर 2 है। ठीक है, तो इसको हम गुना में लिख देंगे, 3 गुना में 3 और q स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर 2 है तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब हम इसको गुना में लिख देंगे, ठीक है, तो हमको जो है यहाँ पर 3q स्क्वायर जो है इसको जो है, ठीक है, इसको जो है हमको मान लेना है। क्या मानेंगे, तो लिख देते हैं माना
3q² बराबर m, ठीक है। इसको हमको m मान लेना है, 3q² बराबर m है, ठीक है। तो इसको जब हम m मान लेंगे तो यहाँ पर 3 जो है गुना में है, तो a बराबर क्या होगा, तो a² बराबर यहाँ पर हम लिखेंगे कि 3 गुना के साथ इसको हम m मान लेंगे, तो यहाँ पे हम m लिख देंगे, ठीक है, इसके साथ गुना में। तो a² बराबर 3m। तो यहाँ पर हम देख रहा है कि 3m यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था और 3m यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो 3m यहाँ पे हम इसको नोट करके रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। आगे हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है जब r बराबर यहाँ पे r का मान हम 1 रखते हैं, तब इसलिए a बराबर क्या होगा, a बराबर bq प्लस r, ठीक है। तो r का मान जब 1 लेंगे तो a बराबर bq प्लस r हो जाएगा, ठीक है। तो a बराबर b के जगह पर 3 है तो हम 3 लिख देंगे, q के जगह पर क्या है तो q के जगह पर हम q हमको लेना है, अब प्लस r का मान हमको 1 लेना है, ठीक है, 1 रख लिया, ठीक है। तो a बराबर ये हो गया, ठीक है। अब फिर आगे हम क्या करेंगे, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, इसमें भी जो है बच्चों हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ जब वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा a² और 3q प्लस 1 का ये पूरा को वर्ग कर देंगे, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करना है तो इधर भी वर्ग करना है, इधर भी वर्ग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बच्चों a² बराबर, अब ये जो वर्ग हम कर चुके हैं तो इसको जो है अब ये जो है a प्लस b के होल स्क्वायर पर, यानी a प्लस b के होल स्क्वायर पर ये टूटेगा, ठीक है। आप लोग बीजगणित में पहले पढ़े होंगे a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या है। अगर पता नहीं है तो यहाँ पे हम लिख दे रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है, क्या होता है, तो a² प्लस 2ab और प्लस में b², ठीक है। ये a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है और इसी सूत्र पर जो है हमको इसको तोड़ना है। ये a है और ये b है, a और b का होल स्क्वायर यहाँ पे पावर 2 दिया है, इसको हम तोड़ेंगे, ठीक है। तो a² प्लस 2ab और प्लस b², a के जगह पर कितना दिया है 3q दिया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3q का स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट में दे करके स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद प्लस प्लस लिख देंगे 2ab, तो 2 गुना में ab, a का मान क्या है तो a का मान 3q है, तो 3q यहाँ पे हम लिख देंगे, गुना में b के जगह पर क्या है तो b के जगह पर 1 दिया है तो 1 यहाँ में लिख देंगे, ठीक है। फिर प्लस में b², तो b के जगह पर क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए आगे a² बराबर यहाँ पे 3q² है, तो 3q² है तो 3 को गुना कर देंगे 2 बार में, तो 3 3 का 9q² हो जाएगा, ठीक है, 9q²। आप प्लस में इसको गुना कर देंगे तो 3 दूना 6q और 1 से गुना करेंगे तो 6q का 6q हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस में 1 का स्क्वायर, तो 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे हमको क्या करना है, तो यहाँ पे भी हम जो है a² आगे जो है यहाँ पे हम को जो है इस दोनों संख्या में कॉमन निकालना है। तो क्या कॉमन इसमें हम निकालेंगे, तो यहाँ पे हम 3 कॉमन निकाल देते हैं, तो बच जाएगा यहाँ पर 3q², ठीक है, और प्लस में 3 दूना 6 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2q, ठीक है, और प्लस में 1, ठीक है। इस दोनों को हमको जो है कॉमन निकाल देना है, तो कॉमन निकालने पर यहाँ पे 3 कॉमन निकालने पर फिर इसमें होगा, अगर हम गुना कर देते हैं 3 3 का 9q² हो जाएगा, 3 दूना 6q हो जाएगा, ठीक है। तो 3 कॉमन निकालने पर यहाँ पे ये हो गया। अब बच्चों यहाँ पे हमको क्या करना है, इस संख्या को हमको m मान लेना है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं माना
माना 3q² प्लस 2q, ये q जो है, ठीक है, ये q है, प्लस 2q बराबर में m है। ये पूरा को अगर m मान लेते हैं तब इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, तो a² बराबर 3 यहाँ पे गुना में निकल चुका है, तो इसकी जगह पर हमको m लिख देना है और प्लस में 1 लिख देना है, प्लस में 1, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि a² का मान कितना आ गया, तो 3m प्लस 1। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दूसरा जो क्वेश्चन है 3m प्लस 1, ये भी पूर्णांक जो है हमारा आ चुका है, तो ये जो है हमारा निकल चुका है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है 3m और 3m प्लस 1 का रूप का होता है, जो कि 3m यहाँ पर निकल चुका है r का मान 0 रखने पर। उसके बाद r का मान 1 रखने पर यहाँ पर 3m प्लस 1 का रूप का होता है, जो कि आ चुका है। ये आप लोग जो है नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन के लिए हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ा देर के लिए वीडियो को स्टॉप कर देते हैं ताकि अगले क्वेश्चन में हम जा सकें। तो बच्चों की जैसे कि हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ये वीडियो में पूरा फुल नहीं आया है, इसलिए आप लोग जो है थोड़ा सा इसको देख लीजिए कि a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे सूत्र हम लिखे हैं, ठीक है। तो इसको आप जो अच्छे तरह से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ तो बच्चों, प्रश्नावली 1.1 का 4 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब जो है 5वां क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन यहाँ पे हम बोर्ड पर नोट कर चुके हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो जैसे कि चौथा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं, ठीक उसी तरह ये 5वां क्वेश्चन भी हमको सॉल्व करना है। अंतर यही है कि चौथा क्वेश्चन में हमको वर्ग करके दर्शाना था और ये 5वां क्वेश्चन में यहाँ पे घन दिया है, यानी कि घन करके इसको दर्शाना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं हल, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम मान लेंगे, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a है, ठीक है। कोई धनात्मक पूर्णांक जो है बराबर a है, तो b बराबर क्या होगा, तो b जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि b की जगह पर यहाँ पे 9 दिया हुआ है पहले से, तो b बराबर हम यहाँ पे लिख देंगे 9, जो कि भाजक है, ठीक है। अब b जो है भाजक है, 9 से जब किसी संख्या को भागा देंगे तो शेषफल क्या आएगा, ठीक है। तो शेषफल जो है यानी कि r बराबर, यानी कि जो शेषफल, ठीक है, शेषफल जो है ये भाजक है b, ठीक है, b 9 है, ठीक है। और जब b जो है 9 है, यानी कि भाजक जो है b है, जो 9 दिया है, 9 दिया है, ठीक है। तो 9 से जब हम किसी संख्या को भागा देंगे तो शेषफल जो है क्या आएगा, तो शेषफल जो है हमेशा क्या b से छोटा ही होता है, ठीक है। 9 से जब भागा देंगे तो शेषफल हमेशा 9 से छोटा आएगा, तो यानी कि 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। जब 9 से किसी संख्या को भागा देंगे तो शेषफल जो है हमेशा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक जो है शेषफल इसका आ सकता है, ठीक है। तो अब बच्चों जो है हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहता है कि a बराबर BQ प्लस r, ठीक है, a बराबर BQ प्लस r। जब r का मान हम 0 लेंगे तब क्या होगा, ठीक है। जब r का मान 0 लेंगे तब क्या होगा, तो इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा, b की जगह पर 9 है तो 9 लिख देंगे, और q की जगह पर
क्यू है, ठीक है, और प्लस आर का मान हम यहाँ पे 0 ले लेंगे, ठीक है। अब जब 0 ले लेंगे, ठीक है, तो ए बराबर क्या होगा, तो ए बराबर 9 क्यू हो जाएगा, और 0 जब ऐड करेंगे तो 0 तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो ये ए बराबर ये हो गया, ठीक है। अब जो हमको क्या करना है, जैसे चौथा क्वेश्चन में हम वर्ग किए थे, इस क्वेश्चन में हमको घन करना है, ठीक है। तो दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है, जब दोनों तरफ घन करने पर तो यहाँ पे a का पावर 3 कर देंगे, और 9q दिया है इसको भी पावर 3 कर देंगे, ठीक है। तो घन करने पर यानी कि a का पावर 3 का 3, ठीक है, और इसको जब घन करेंगे यानी कि इसको हमको 3 बार गुना में लिखना है, ठीक है। तो इसको हम जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 गुना में 9 गुना में 9, ठीक है, और q का पावर 3 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसको जो है 3 बार गुना में लिख देंगे, ठीक है, तो ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो 9 का 9 हो जाएगा, इस दोनों को गुना कर देते हैं, 9 9 81, 9 9 81 क्यू का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम जो है इस इतना को हम m मान लेंगे, ठीक है, इतना को हमको m मान लेना। तो माना, ठीक है, माना 81 क्यू का पावर 3 बराबर m, ठीक है। इतना को जब m मान लेंगे तो 1 का पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा, तो इतना की जगह पर अगर m मान लेते हैं तो 9 का 9 लिख देंगे, और इसकी जगह पर जो है हम m लिख देंगे, तो ये a बराबर 9m आ चुका है, जो कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहला धनात्मक पूर्णांक जो है 9m दिया है, ये यहाँ पे आ चुका है। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जब r बराबर, r का मान यहाँ पे 0 लिए तो ये पहला आ चुका है। जब r बराबर, r का मान अगर 1 लेंगे तब क्या होगा, तब a बराबर क्या हो जाएगा, तब a बराबर हो जाएगा bq प्लस r, ठीक है। तो bq प्लस r, r की जगह पर यानी कि b के जगह पर क्या दिया, 9 दिया, तो हम यहाँ पे 9 लिख देंगे, ठीक है। q और r की जगह पर हमको 1 लिख देना, ठीक है। जब r बराबर 1 लेंगे तो इस सूत्र पर जो है हम यहाँ पे b के जगह 9 और q और प्लस 1 लिख देंगे, ठीक है। अब जो है बच्चों हमको क्या करना है, तो अब जो है यहाँ पे हम फिर लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है, दोनों तरफ घन करने पर तो हम क्या करेंगे, a इसको भी घन कर देते हैं, और बराबर में इधर 9q प्लस 1 है, इसको भी हम घन कर देते हैं, यानी कि पावर 3 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे AQ का AQ हो जाएगा, ठीक है। हम थोड़ा सा इधर करके लिख रहे हैं ताकि वीडियो में पूरा पूरा आ जाए। और यहाँ पे 9q प्लस 1 जो दिया है इसको हमको 3 बार गुना में लिखना है। 3 बार गुना में लिखने का मतलब हुआ कि ये a है और ये b है, नहीं a प्लस b का होल क्यूब, ठीक है। तो बीज गणित में हम लोग पढ़े हैं पहले a प्लस b का होल क्यूब। अगर आपको याद नहीं है तो हम यहाँ पे इसको नोट कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको नोट कर दे रहे हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र क्या होता है, तो ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस में 3a बी स्क्वायर और प्लस में बी क्यूब, ये जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है। और इसी पर जो है हमको जो है इसको जो है तोड़ना है ए प्लस बी के होल क्यूब पर, ठीक है। तो ए क्यू, ए की जगह पर क्या है 9q है, तो यहाँ पे हम 9q लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 9q है, इसको पावर 3 कर देते हैं, ए क्यू प्लस में 3a स्क्वायर बी, तो 3
गुना में ए स्क्वायर, ए के जगह क्या है 9q है तो 9q यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 3a स्क्वायर, तो ये ए 3a स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, और गुना में b, तो b के जगह क्या है, b के जगह 1 है तो 1 लिख देंगे, ठीक है। उसी तरह प्लस, ठीक है। अगर वीडियो फुल नहीं आ रहा है, अब यहाँ पे प्लस के बाद 3 दिया तो 3 लिख देंगे, गुना में 1, 1 के जगह पर क्या है 9q है, 9q यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। और bq, b के जगह पर क्या है, b के जगह पर यहाँ पे गुना में 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। आप प्लस में b स्क्वायर है ना, तो b का 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद bq है तो b के जगह एक 1 दिया है तो 1 का यहाँ पे q कर देंगे, ठीक है। उसके बाद AQ बराबर क्या होगा, ठीक है। तो इसको 9Q दिया है तो इसको हमको 3 बार गुना करना है, ठीक है। तो 9981, ठीक है, गुना करेंगे 9981, 81 में फिर 9 से गुना करेंगे तो 9 एकम 9 और 9 अठे 72, 729 Q का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसको गुना करने के तो 9 9, इसको 2 बार गुना करेंगे, स्क्वायर है तो 9 9 81, और 81 में 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 9 81, 2 बार गुना करेंगे और 81 को 3 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 अठे 24 हो जाएगा, 243, और Q का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 1 से गुना करेंगे इस इतना में तो इतना ही आएगा, ठीक है। तो 1 से गुना करेंगे इतना ही हो जाएगा, फिर प्लस उसके बाद फिर इसको गुना करेंगे, तो इसको गुना करेंगे तो 3 9 27, 27 Q हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर है तो 1 को 2 बार गुना करेंगे 1 ही होगा, और इसको गुना करेंगे 1 से 27 Q में तो उतना ही होगा, तो 3 तिरिका 9 तिरिका ये 27 हो जाएगा, तो 27 यहाँ पे Q हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में 1 का Q, तो 1 को 3 बार गुना करेंगे 1 को तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब चलो इसमें हमको क्या करना है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं AQ का AQ, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 9 यानी कि 9 कॉमन निकाल देना है। 9 जब हम कॉमन निकाल लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, तो 9 अठे 72, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 9 एकम 9 यानी 81 Q बच जाएगा, ठीक है। प्लस में 9, इसमें से 9 अगर कॉमन निकल जाता है तो क्या हो जाएगा, तो 9 कॉमन निकल जाएगा तो 9 दूना 18, और 18 6 24, 9 7 30 27 Q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस में 9 तिरिका 27, तो यहाँ पे हो जाएगा 3Q, ठीक है। और 9 कॉमन निकल जाएगा तो 3Q हो जाएगा, और इस ब्रैकेट बंद कर देते हैं, और प्लस में 1 है तो 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं गुना करने के बाद इतना आ चुका है, कॉमन निकालने के पर इतना आ चुका है। अब हमको क्या करना है, इतना को m मान लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं माना 81 Q का पावर 3 प्लस 27 Q स्क्वायर प्लस 3Q बराबर m, ठीक है। इतना पूरा को अगर हम m मान लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, AQ बराबर 9, यहाँ पे गुना में है तो 9 लिख देंगे, और इतना को m मान लेते हैं तो m लिख देंगे, आप प्लस में 1, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा 9m प्लस 1 आ चुका है, ठीक है। तो ये 9m प्लस 1 जो है ये हमारा समीकरण 2 तैयार हो गया, ठीक है। इसके बाद बच्चों इसके एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे हम लोग, r का मान जब हम 2 लेंगे तब हमारा जो है तीसरा समीकरण निकल जाएगा। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तब तक जो है मैं वीडियो को कुछ देर स्टॉप करके, ठीक है, बोर्ड को साफ कर देता हूँ, फिर अगला जो है पॉइंट जो हम लोग निकालेंगे, ठीक है। नहीं तो बच्चों अब जो है हम सॉल्व करेंगे
ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, तो आर का मान 0 ले लिया है, 1 ले लिया। ठीक है, अब जब आर का मान आर बराबर यदि हम 2 लेते हैं तब ए बराबर क्या होगा। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो आर का मान 2 रखने पर ए का मान क्या हो जाएगा, तो ए बराबर बी के जगह क्या है 9 है, तो 9 लिख देंगे क्यू। ठीक है, और प्लस आर के जगह पर हमको 2 रख देना। ठीक है, तो आर का मान 2 रखने पर यह हो गया। अब हमको क्या करना है, तो दोनों तरफ घन करने पर दोनों तरफ घन करने पर लिख देंगे, तो ए का पावर 3 कर देंगे और प्लस 9 क्यू प्लस 2 इसका भी पावर 3 कर देंगे। ठीक है, अब चलो बच्चों यहाँ पे हमको क्या करना है, तो यहाँ पर इसको भी हमको जो ए प्लस बी के होल क्यूब पर तोड़ना है। ठीक है, तो ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र यहाँ पे हम लिख चुके हैं, तो इसी सूत्र पर इसको भी हमको जो है फिर से तोड़ना है। ए क्यू, ए के जगह क्या है 9 क्यू है, तो 9 क्यू यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, प्लस में क्या है 3a स्क्वायर, 3 गुना में ए के जगह क्या है 9 क्यू दिया है, इसका स्क्वायर कर देंगे, और गुना में बी के जगह क्या है 2 है, तो 2 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस में 3ab स्क्वायर, तो 3 गुना में ए के जगह का 9 क्यू है, तो 9 क्यू लिख देंगे, और गुना में बी स्क्वायर, बी के जगह पे 2 दिया, तो 2 का पावर 2 कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। आप प्लस में बी क्यू, तो बी के जगह क्या है 2 है, तो 2 लिख देंगे और पावर 3 कर देंगे। बी क्यू है तो बी के जगह पर 2 है, तो 2 क्यू यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस सूत्र पर जो हम यहाँ पे रख चुके हैं, ए क्यू दिया तो ए के मान यहाँ पे 9 क्यू दिया, तो 9 का क्यू हो गया। ठीक है, उसके बाद 3a स्क्वायर, तो 3 गुना में ए स्क्वायर, ए के जगह पर ये दिया है। ठीक है, ए स्क्वायर, और बी, तो बी के जगह पर 2 दिया, तो 2 लिख दिया, प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 गुना में ए के जगह पर 9 क्यू है, और गुना में बी स्क्वायर, बी के जगह 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो गया, और प्लस बी क्यू, तो बी के जगह पर बी क्यू है, तो बी के जगह पर 2 दिया, तो 2 यहाँ पे लिखकर इसका पावर 2 कर दिया। ठीक है, अब इसको हम गुना कर देते हैं। ठीक है, 9 को 3 बार गुना करेंगे तो 9 9 81 2 बार में, और फिर 9 से गुना कर 9 कम 9। ठीक है, और 9 8 72, ये 729 क्यू का पावर 3 हो जाएगा। प्लस में इसको भी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये 2 भी गुना में है इसके साथ, तो ये हो जाएगा कितना 9 9 9 को 2 बार गुना करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा, और उसके बाद जो है 2 3 6 से गुना कर देंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा, 6 8 48, 6 कम 6 और 6 8 48, यानी कि 9 9 81 2 बार गुना करेंगे तो ये, और 3 दूना 6, और 6 से फिर 81 में गुना कर देंगे 886 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। क्यू स्क्वायर, ये क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में इसको गुना कर देंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे हम 2 का पावर 2 है, तो 2 को 2 बार गुना कर देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 4 3 12, और 12 9 108। ठीक है, और क्यू है तो क्यू हो जाएगा 108 क्यू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 2 को 3 बार गुना करेंगे, तो 2 को जब 3 बार गुना करेंगे तो 2 दूना 4, और 4 दूना ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे हमको क्या करना है, तो यहाँ पे फिर हमको जो है, ठीक है, यहाँ पे 9 कॉमन निकाल देना। 9 कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 8 72 8 हो जाएगा, 9 81 क्यू हो जाएगा। ठीक है, और 9 5 45, यहाँ पे अगर कॉमन निकाल देते हैं 9 इसमें से निकल जाता है, 9 कॉमन निकल जाएगा तो कितना बचेगा, तो 9 5 45 3 48 48, 3 इसमें आ जाएगा तो 36 होगा, 9 चौका 36 यानी कि 54 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस में इसमें से अगर 9 कॉमन निकल जाता है तो क्या हो जाएगा 12 9 108 होता है, तो यहाँ पे 12 क्यू हो जाएगा, 12 9 108। ठीक है, और प्लस में, और प्लस नहीं देंगे, इसको ब्रैकेट यहाँ बंद कर देंगे और +8 कर देंगे। ठीक है, अब जो है
इतना को हमको क्या मानना है, इतना को हमको m मान लेना, ठीक है। तो माना 81 क्यू का पावर 3 प्लस ये 54 क्यू स्क्वायर प्लस ये 12 क्यू बराबर में m, ठीक है। इतना को अगर m मान लेते हैं तो हमको क्या करना है, a3 का a3 हो जाएगा, 9 इसके साथ गुना में है इसलिए 9 लिख देंगे, और इतना को m मान लेंगे तो यहाँ पे m लिख देंगे गुना में, अब प्लस 8 है तो 8 लिख देंगे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये हमारा तीसरा समीकरण भी सॉल्व हो चुका है, जो कि यहाँ पे 9m प्लस 8 दिया है, ठीक है। तो r का मान 2 रखने पर जो है हमारा 9m प्लस 8 जो है आ चुका है समीकरण 3। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद या फिर जो है हम इसको मिटा करके तो इसके आगे जो है आंसर हम नोट करते हैं, ठीक है। हाँ तो बच्चों हमने बोर्ड को साफ करके फिर से जो है हमने इसके आगे का प्रोसेस जो हम यहाँ पे लिख चुके हैं। हम समीकरण 1 निकाल चुके हैं और समीकरण 2 भी निकाल चुके हैं, समीकरण 3 जो है अभी लास्ट में अभी थोड़ा देर पहले निकाले हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 में 9m और समीकरण 2 में 9m प्लस 1 और समीकरण 3 में 9m प्लस 8 जो कि आ चुका है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1, 2 एवं समीकरण 3 से यह पता चलता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यह जो है समीकरण 1, 2, 3 लिख देंगे और समीकरण तीनों से जो है यह लिख देंगे कि ये धनात्मक पूर्णांक का घन इतना होता है, यह लिख करके आंसर कर देंगे। तो यही हमारा ये 5वां क्वेश्चन का आंसर है, जो कि पूरा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। आप लोग ये लास्ट प्रोसेस है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर अगले प्रश्नावली पर हम लोग चलेंगे और उसका वीडियो हम बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए।